हेलो एवरीवन। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो आपके लिए ये सीरीज चला रखी है, इसमें आज आपकी नेक्स्ट क्लास है। सभी बच्चे आएंगे आज की क्लास में। आपको पता ही है, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। आपका एग्ज़ाम भी बहुत पास में है। तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो क्या कंप्लीट किए थे हमने? भारतीय भाषाओं के बारे में। इससे आपका एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार एग्जाम में, तो इसलिए हमने बहुत अच्छे तरीके से और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट किया है भारतीय भाषाएं। तो आज जो हम करेंगे, समास टॉपिक पढ़ेंगे। समास से आपका 100% एक ना एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और ये समास वाले टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं है कि एक आध में। जितने भी आपके सेंटर के या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, सब में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो सभी बच्चे, और क्लासेस को शेयर किया करो भाई, ताकि हम भी मोटिवेट हों आपको ऐसे ही क्लास, ऐसे ही आपके लिए सीरीज लाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे समास। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। सभी बच्चे कमेंट्स करके बताएंगे लास्ट की क्लास सभी बच्चों ने ली है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो समास है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम। शाब्दिक अर्थ। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है आपका? संक्षेप। सामासिक पद। संक्षेप, सामासिक पद, समस्त पद। समस्त पद। ये किसका अर्थ होता है आपका? ये आपका शाब्दिक अर्थ होता है आपका समास का। और आपका संपूर्ण पद। संपूर्ण पद। अपने आप क्लासेस को शेयर किया करो, क्योंकि बीच बीच में नहीं बोला जाता। फिर अगर मैं ऐसे बीच बीच में बोलूंगी तो आपको जो आपकी पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए मैं बीच बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलती कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्लासेस को लाइक करो। तो आप अपने आप, जिसको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो और क्लासेस को आपको लाइक, हम का बटन है आपका, वो क्लिक करना है उस पर। जैसे हमने लास्ट की क्लास पढ़ी है आपकी कुछ ट्रिक्स और कुछ कंडीशन से, वैसे ही हम ये समास वाला टॉपिक भी हम ट्रिक्स के माध्यम से ही कंप्लीट करेंगे। जो आपका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है समास का? संक्षेप, सामासिक पद और समस्त पद, संपूर्ण पद इकट्ठा। जो आपका समास बनता है,
वो कैसे बनता है? एक शब्दांश उपसर्ग। तबीयत खराब है मेरी, फिर भी मैं आपके लिए, ताकि आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आपकी डेली क्लास ली जा रही है। प्लस एक पद। इसमें और होता है एक पद, एक शब्द लिखो इसमें। एक शब्द होता है आपका, और किसको मिला के? एक शब्द। एक पद होता है और एक पद। अब देखो, इनसे जो आपका एक शब्दांश उपसर्ग, उपसर्ग को क्या बोलते हैं हम? शब्दांश। तो एक होता है आपका उपसर्ग और एक पद। तो जब आपका शब्द बनता है, दूसरा आपका एक शब्द और एक शब्द, दो शब्दों को जोड़कर भी आपका समास बनता है। और एक होता है आपका एक पद और एक पद, अर्थात एक दो पदों को जोड़कर भी क्या बनता है आपका? समास। अब देखो, जो आपके शब्दांश है, उपसर्ग है, एक पद होगा उसमें और एक आपका उपसर्ग जुड़ा होगा, तो उसे जोड़कर क्या बनेगा आपका? समास बनेगा। अब इसमें देखो, जैसे आ जन्म, और हो गया जैसे आपका प्रति वर्ष। अब देखो, इसमें एक है आपका, इसमें सबसे आगे क्या लिखा हुआ है? उपसर्ग। और क्या इसमें देखो, इसमें भी आपका उपसर्ग है, और पीछे क्या है आपका? एक शब्द है जन्म, एक पद है पूरा। प्रति वर्ष, प्रति आपका उपसर्ग हो गया, वर्ष आपका एक पूरा शब्द हो गया। एक शब्द प्लस शब्द, इससे देखो एग्जाम्पल, जैसे हो गया आपका माता, माता पिता, और हो जाता आपका राजपुत्र। अब देखो, इसमें दो शब्द हैं, एक शब्द, एक शब्द प्लस दो शब्दों को जोड़कर माता पिता, दो शब्द है, एक शब्द आपका ये है और दूसरा शब्द आपका ये है राजपुत्र। राज आपका शब्द हुआ और पुत्र आपका शब्द हुआ। वैसे ही इसमें एक आपका वो सॉरी उपसर्ग है और एक आपका पूरा शब्द है, एक उपसर्ग है, एक आपका शब्द निकला हुआ उसमें। वैसे ही एक पद प्लस एक पद में देखो इसमें कैसे बनते हैं। इसमें जैसे चिड़िया घर, हिमालय। इसमें दो पद है आपके। एक क्या है? चिड़िया, और दूसरा क्या है? घर। चिड़िया का घर, हिमालय। एक आपका हिम हो गया और एक आपका आल्य हो गया, हिम का आल्य। तो आपके जो, अगर आपसे जैसे शब्द पूछे जाते हैं कि समास शब्द कौन सा है, तो किस किस से बनते हैं समास शब्द आपके? एक आपका उपसर्ग और पद होता है तो भी आपका समास बनता है, एक पद और प्लस एक पद होता है, दो शब्दों से मिलकर भी आपका समास बनता है, और आपका दो पदों को मिलाकर भी क्या बनता है? आपका समास ही बनता है। तो ये इसकी कंडीशंस हैं। परिभाषा में लिखोगे, दो से अधिक पदों का योग। दो से अधिक पदों के योग से क्या बनता है? आपके समास बनते हैं। दो से अधिक पदों के योग से क्या बनता है? समास। जैसे
रोटी कपड़ा मकान। अब देखो इसमें तीन है आपके, रोटी कपड़ा मकान, ये क्या बनेगा आपका, समास ही बनेगा। और जैसे हो गया आन पान कान, ये क्या है आपका, समास है आपका। दो से परिभाषा में डेफिनेशन में क्या लिखा है मैंने, कि आपके दो शब्दों से अधिक को भी मिला के क्या बनते हैं, आपके समास ही बनते हैं। और हो गया आपका लाल बाल और आपका पाल। और हो जाता है जैसे तन मन और आपका धन। ये सब क्या है, आपके समास के ये एग्जाम्पल हैं। रोटी कपड़ा मकान क्या है, समास है। आन बान शान, लाल बाल पाल, तन मन धन, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आपके समास के। डेफिनेशन में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, दो से अधिक पदों का योग क्या कहलाता है, आपका समास कहलाता है। रोटी कपड़ा मकान आन बान शान लाल बाल पाल तन मन धन, तो ये आपके क्या है, समास है, क्योंकि उसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि दो शब्दों से अधिक तो भी क्या बनता है, समास ही बनता है आपका। इसके बाद है जो हमारा समास है, समास के भेद। समास के भेद, कितने भेद होते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समास के भेद बताओ, तो समास के कितने भेद होते हैं आपके, समास के आपके छह भेद होते हैं। और कितने होते हैं, चार भी माने हैं, लेकिन जो आपके चार भेद माने हैं वो किसने माने हैं, किशोरी वाजपेयी ने बताए हैं आपके, किसने बताए हैं, चार भेद आपके किशोरी वाजपेयी ने। आपके कितने भेद, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किशोरी वाजपेयी के अनुसार समास के कितने भेद है, तो कितने बताओगे आप, समास के चार भेद है। और अगर आपसे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए कि समास के भेद बताओ, तो आपको छह बताने हैं। और अगर आपसे नॉर्मल ही पूछ लिया जाता है कि समास के भेद बताओ, लेकिन उसमें आपका छह ऑप्शन में नहीं है, तो आपको क्या लगाना है, चार राइट आंसर लगा के रखना है, तीन चार पाँच दो ऐसे दे देंगे वो आपको। तो आपको चार, सॉरी, हाँ चार आंसर लगाना है आपको। और अगर चार नहीं है तो छह दे के रखेंगे। तो आपके समास के भेद कितने होते हैं, छह भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे समास के भेद, समास के भेद कितने बताए मैंने आपको, छह। किशोरी वाजपेयी के अनुसार समास के भेद कितने हैं बताए आपको, ये चार होते हैं। है आपके कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है आपका द्वंद्व, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और होता है आपका कर्मधारय समास। फोर्थ होता है आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। और होता है आपका द्विगु, द्विगु समास। और होता है आपका बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। इनसे आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अगर इतना समझ आया हो तो कमेंट्स करके बताएंगे सभी बच्चे। अब देखो अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आपका, मैं आपको पहचानने की ट्रिक बताऊंगी शॉर्ट में। जो आपका अव्ययी भाव समास है उसमें क्या है, कौन सा पद आपका प्रधान होता है इसमें, आपका प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान समास है आपका ये। इसमें आपका जो प्रथम पहला पद होता है वो आपका क्या होता है, प्रधान होता है, उसकी प्रधानता होती है। और दूसरा पद होता है वो आपका गौण होता है इसमें। नेक्स्ट आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या होता है, इसमें भी आपका प्रथम पद प्रधान समास है आपका ये। इसके बाद आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय में क्या है आपका, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है भाई। द्वितीय पद प्रधान समास है आपका ये। इसके बाद आता है आपका तत्पुरुष समास। द्वितीय को ही क्या बोलते हैं, उत्तर पद। द्वितीय और उत्तर एक ही बात होती है आपकी। जो आपका बाद वाला होता है उसको क्या उत्तर एक होता है, हम क्या बोलते हैं, अवस्थाएं होती हैं, उत्तर बाल्यावस्था या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था। जो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वो क्या होती है, वो आपकी पहले वाली होती है, प्रथम। और जो आपकी उत्तर बाल्यावस्था होती है वो क्या होती है, हमारी दूसरी वाली होती है। तो वैसे ही हमारी उत्तर दूसरा वाला पद, द्वितीय प्रधान पद। द्वितीय और उत्तर आपका एक ही चीज है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तत्पुरुष समास इसमें कौन सा होता है, इसमें भी आपका उत्तर पद प्रधान समास है। इसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है और आपका प्रथम पद क्या होता है, वो आपका गौण होता है। द्विगु में आपका उत्तर पद प्रधान और आपका क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है इसमें, आपका प्रथम पद आपका इसमें संख्यावाची होता है। प्रथम पद संख्यावाची। समझ आया। उत्तर पद आपका प्रधान होता है और आपका प्रथम पद कैसे होता है, ऐसे नहीं, आप इसको इसमें लिखोगे प्रथम पद संख्यावाची और आपका क्या होता है, उत्तर पद प्रधान। पहला पद आपका संख्यावाची होता है और आपका दूसरा पद होता है वो आपका उत्तर पद प्रधान होता है। उसके बाद आपका बहुब्री समास। इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, अन्य पद की प्रधानता। अब देखो हम इनको समझेंगे अच्छे से। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और आपका बहुब्री समास। जो आपका अव्ययी भाव समास है उसमें क्या होता है, आपका पहला पद आपका प्रधान होता है उसमें। और द्वंद्व समास में क्या है, द्वंद्व समास में आपका प्रथम पद आपका प्रधान समास है आपका, इसमें भी पहला पद ही प्रधान होता है और दूसरा पद होता है, द्वितीय पद होता है वो आपका गौण होता है। नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास। इसमें आपका उत्तर पद द्वितीय पद की आपकी प्रधानता होती है और प्रथम पद इसमें आपका गौण होता है। इसके बाद आता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है, उत्तर पद प्रधान समास है आपका। इसके बाद द्विगु समास। इसमें आपका प्रथम पद आपका संख्या दे के रखेंगे और दूसरा पद जो होगा आपका उत्तर पद होगा वो क्या होगा आपका प्रधान होगा। बहुब्री समास। बहुब्री समास में ना तो उत्तर पद प्रधान होता है ना द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें आपका अन्य पद की प्रधानता होती है। जो तीसरा पद होता है, तीसरे के बारे में बात होती है इसमें, तो इसलिए तीसरे पद की प्रधानता होती है इस समास में आपकी।
तो जो मैंने आपको ये लिखवाए हैं, इनको अब एक एक करके हम नेक्स्ट अच्छे से पढ़ेंगे, क्या कंडीशन है कि ट्रिक के साथ। समझ आया इतना तो कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे फटाफट से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। देखो अव्ययी भाव, हमें नाम से ही पता चल रहा है अव्ययी भाव। अव्यय का अर्थ क्या होता है? अव्यय। अव्यय। और दूसरा क्या निकल रहा है इसमें से? भाव। समास हो गया आपका। अव्यय को क्या कहते हैं? खर्च। खर्च न करने वाला। तो इसमें हम कुछ कंडीशंस, कुछ ट्रिक लिखेंगे अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए। तो सबसे पहले क्या है इसमें? जहां प्रथम पद दिखाई दे रहा है भाई। उपसर्ग। जहां प्रथम पद उपसर्ग अव्यय निपात। जहां प्रथम पद उपसर्ग अव्यय निपात में से कोई एक हो, तो क्या कहलाता है आपका? अव्ययी भाव समास कहलाता है। जहां आपका प्रथम पद उपसर्ग और अव्यय निपात में से कोई एक हो, तो आपका क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। अर्थात आपका जो मैंने पीछे भी आपको बताया कि उसमें पहले पद की प्रधानता होती है, लेकिन जो पहला पद होगा वो किसका होगा? या तो आपका उपसर्ग होगा, अव्यय होगा, या फिर निपात शब्दों में से कोई एक होगा। तो इनमें से कोई एक होगा तो क्या बनेगा आपका? अव्ययी भाव समास बनेगा आपका। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे शब्दांश में। अव्यय और निपात में से देखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे अव्यय। और निपात से कैसे बनेंगे शब्द? निपात। और आपका उपसर्ग भी ले लो। उपसर्ग। उपसर्ग को ही क्या बोलते हैं हम? शब्दांश बोलते हैं। देखो जैसे आपका अव्यय आज कल। आज कल। पीछे की क्लास देखनी है आपको, अव्यय टॉपिक में अव्यय विकारी विकारी शब्द का टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो इसलिए पीछे की क्लास देखोगे तभी ये समझ में आएगी आपको। धीरे धीरे। यहाँ वहाँ। और क्या हो गया? अंदर। और आपका बाहर। ये क्या है आपके? अव्यय। अव्यय शब्द है आपके। और निपात शब्दों में लिखेंगे यथा शक्ति तथा योग्यता लिखो। योग्यता। और आपका हो गया इति सिद्धम। तम। भरसक। भरसक।
और उपसर्ग में लिखेंगे आप जैसे आजीवन, प्रतिदिन, निर्धन। जो आपके समास है वो किससे किस किस के शब्दों से बनते हैं? अव्यय और निपात और आपके उपसर्ग। अब देखो इसमें उपसर्ग में देखेंगे, सबसे पहले जीवन आपका एक शब्द हो गया। जीवन से पहले क्या लगा है? आपका उपसर्ग। अगर आपको शब्द में उपसर्ग लिख बना हुआ मिले तो वो क्या आपका समास है। प्रतिदिन, पहले आपका प्रति उपसर्ग और दिन आपका शब्द हो गया। निर्धन, नी आपका उपसर्ग और धन आपका, निर आपका उपसर्ग बनेगा और धन आपका शब्द है। ऐसे ही निपात में देखेंगे, यथाशक्ति। यथा क्या है आपका? निपात शब्द है। शक्ति आपका शब्द है। तथा आपका निपात है। योग्यता आपका शब्द है। इति आपका क्या है? निपात शब्द है और आपका सिद्धम शब्द है। भर आपका निपात और शक आपका शब्द है। वैसे ही अव्यय में देखेंगे, अव्यय शब्द कौन से होते हैं आपके? अव्यय में पढ़ा चुकी हूँ, लास्ट क्लास आपको जरूर लेनी है। अब जो आपके अव्यय शब्द कौन से बताए थे मैंने? अव्यय शब्द वे होते हैं आपके जो आपके बहुवचन में ना बदले, वो जो जैसे हैं हर जगह वो वैसे ही प्रयोग होते हैं। अब देखो आज, हम आज का कोई बहुवचन निकाल सकते हैं? नहीं निकलेगा। आज कल, कल का हम कले थोड़ी नहीं लिख सकते। आज कल, ये सिर्फ ये इसी को ऐसे ही यूज करते हैं हम, या हम इसे बहुवचन में प्रयोग करें या फिर हम इसे एक वचन में। आज का आज ही होता है। धीरे धीरे, हम इसमें डैश लगा देते हैं, लेकिन हम इसे बहुवचन में प्रयोग करने के लिए क्या धीरा या फिर धीरे, कुछ और नहीं बदल सकता। ये शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ वहाँ, अंदर बाहर, ये आपके अव्यय शब्द। अव्यय शब्द कौन से होते हैं आपके? जो आपके बहुवचन में न बदले, जिनका कोई रूप परिवर्तन ना हो। समझ आया इतना? कमेंट्स करके बताएंगे सभी बच्चे फटाफट से, फिर नेक्स्ट करेंगे। अव्ययी भाव समझ आया इतना? इसके बाद है हमारा, इसमें कंडीशन लिखेंगे कुछ एक दो। अव्ययी भाव की कुछ कंडीशन लिखेंगे। अव्ययी भाव, समास में प्रथम, पूर्व, पहला पद क्या होता है आपका? प्रधान होता है। और यह पहला पद हमेशा उपसर्ग, और क्या बताया मैंने? अव्यय या फिर निपात। कोई एक होगा। जैसे मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, अव्ययी भाव समास में क्या प्रथम पद आपका, प्रथम पूर्व पहला पद, एक ही बात है ये। प्रथम पूर्व पहला पद क्या होगा आपका? प्रधान होगा। और जो आपका जो पहला पद होगा वो हमेशा क्या होगा? या तो उपसर्ग मिलेगा आपको, या फिर आपको अव्यय मिलेगा, या फिर आपका निपात शब्दों में से, इन तीनों में से कोई एक होगा। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें हम, सेकंड कंडीशन लिखेंगे, यदि शब्द की आवृत्ति, यदि शब्द की आवृत्ति बिना योजक
जिन के हो तो वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। समास होगा। एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका दिनों दिन, दिनों दिन। और हो जाता है रातों रात, रातों रात। और लिख दिया जैसे हमने बातों बात, बातों बात। हाथों हाथ, हाथों हाथ। और हो जाता है जैसे कानों कान, कानों कान। कंडीशन देखेंगे क्या लिखा है मैंने कंडीशन में, अव्ययी भाव समास में प्रथम पूर्व पहला पद प्रधान होता है। इनमें से जो आपका होगा वो या तो एक आपका उपसर्ग होगा, या फिर अव्यय का शब्द होगा, या फिर आपका निपात का शब्द होगा। दूसरी जो कंडीशन है, अगर आपको ये याद नहीं रहती तो ये क्या है, यदि शब्द में आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के हो तो वहां क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। बिना योजक चिन्ह के बोला है भाई इसमें, यदि शब्द की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के। एग्जाम्पल दोबारा से लिखोगे एक बार, इनमें से बीच में से योजक चिन्ह को हटा दो। योजक चिन्ह नहीं लगाने, एक बार दोबारा लिखें। जैसे रातों रात, बातों बात। और क्या है, कानों कान। और हो गया आपका हाथों हाथ, हाथों हाथ। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या, अगर आपको ये ऐसे मिले बिना योजक चिन्ह के, रातों रात, बातों बात, कानों कान, हाथों हाथ, तो आपका क्या है, ये आपका अव्ययी भाव समास है। अगर यही चीज आपको किसमें योजक चिन्ह में दिखाई दे, जैसे रातों रात और रात, तो क्या क्या आएगा आपका, ये आपका समास चेंज हो जाएगा। कौन सा बनेगा फिर आपका, द्वंद्व समास में आ जाएगा। योजक चिन्ह वाले जितने भी होते हैं वो आपके द्वंद्व समास के होते हैं। तीसरी कंडीशन, और एक और कंडीशन और लिख लो। यदि अव्यय अर्थात अविकारी शब्द आवर्ती योजक इनके, दिखाई दे रहा है भाई, यदि अर्थात अविकारी शब्द की आवर्ती योजक चिन्ह के साथ हो तो क्या होगा, आपका अव्ययी भाव समास होगा। एक कंडीशन है आपकी, यदि आपके जो अव्यय अर्थात अविकारी शब्द बताए हैं मैंने, अगर उनकी जो आवृत्ति है योजक चिन्ह के साथ हो, तो वो क्या होगा आपका। अब देखो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। मैंने अभी बताया है कि आपको रातों रात, बातों बात अगर बगैर योजक चिन्ह के मिले तो आपका अव्ययी भाव समास, और अगर योजक चिन्ह के साथ हो तो वो आपका द्वंद्व समास बनेगा। लेकिन एक कंडीशन इसमें ये दे रखी है कि अविकारी, अगर आपके अविकारी शब्द है वो, और वो आपको योजक चिन्ह के साथ मिले, आपको अविकारी शब्द जरूर पढ़ने हैं समास का टॉपिक क्लियर करने के लिए। अविकारी शब्द आवर्ती योजक चिन्ह के साथ मिले तो क्या बनेगा, आपका अव्ययी भाव समास मिलेगा। एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, जैसे हो गया हमारा अभी
अभी। ये क्या है आपका? अविकारी शब्द है। तेज। तेज। तेज को हम बहुवचन में नहीं बदल सकते, अभी को नहीं बदल सकते। और आपका बूंद। बूंद आपका इस तरह आ जाए। तो ये सारे शब्द किसके हैं? आपके अविकारी शब्द हैं आपके। तो कंडीशन आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन क्या है आपकी? कि आपके जो अव्ययी भाव समास है वो किस किस से मिलकर बना है। या तो आपको शब्द के साथ में निपात मिलेगा, निपात शब्द होंगे, या फिर उपसर्ग लगा हुआ होगा और शब्द को जोड़कर बनेगा। और आपकी जो एक कंडीशन क्या बताई है मैंने, एक बताई आपको कि योजक चिन्ह, शब्द के बीच में योजक चिन्ह नहीं लगा होगा आपका। लेकिन आपके जो अव्यय और अविकारी शब्द होते हैं उनके शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होगा, तो आपका वो अव्ययी भाव समास होगा। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल देखेंगे हम इन सब के अब। उपसर्ग प्लस शब्द, इससे देखेंगे कैसे सब एग्जाम्पल आएंगे आपके। उपसर्ग जैसे मैंने लिख दिया निर, दोष। और क्या आपका? अभी। और हो गया आपका प्रति। ये सब उपसर्ग है ना आपके। अब इनसे देखेंगे अव्ययी भाव समास कैसे बनेगा। परी। और आपका अधि। अब इनमें हम शब्द जोड़ेंगे। जैसे निर्धन। क्या बन गया आपका? निर्धन। दुष्परिणाम। यहाँ पे लिखेंगे परिणाम। क्या बनेगा आपका यही भाव समास? दुष्परिणाम। और हो गया आपका अभी। और शब्द लिखा जैसे मैंने उदय, तो क्या बनेगा शब्द? अभ्युदय। और आपका प्रति, शब्द लगा दिया मैंने वर्ष। क्या बनेगा? प्रति वर्ष। जैसे और परी, आवरण। क्या बन गया? पर्यावरण। और आपका क्या हो बचा? अधि अक्ष लिख दिया मैंने। क्या बनेगा इससे शब्द आपका? अध्यक्ष। अध्यक्ष। जो आपके ये शब्द हैं आपके किस किस को जोड़कर बने हैं? उपसर्ग और आपके शब्द को। निर प्लस धन, धन इसमें आपका शब्द है और निर आपका उपसर्ग। दुष् प्लस परिणाम शब्द, उपसर्ग आपका दुष हो गया, परिणाम आपका शब्द हो गया। अभी प्लस उदय अभ्युदय, प्रति प्लस वर्ष प्रतिवर्ष, परि प्लस आवरण पर्यावरण, अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष। इसके बाद आपका निपात शब्द। अब देखो निपात को मिलाकर कैसे बनेगा। निपात प्लस शब्द। निपात शब्द कौन से होते हैं आपके? इति, भर। और कौन से हैं आपके? और हो गया जैसे आपका यथा। यथा। और आपका तथा। ये सारे शब्द किसके हैं आपके? निपात शब्द हैं, निपात हैं आपके। और इनमें हम शब्द जोड़ेंगे जैसे मैंने लिख दिया इति सिद्धम। इति सिद्धम। क्या बनेगा आपका? इति सिद्धम। भर आपका मैंने लिख दिया पूर। शब्द क्या लिख दिया? पूर। क्या बन गया? भरपूर। भरपूर। भरशक।
क्या लिख दिया? ये बनेगा शब्द आपका भर सक। यथाशक्ति। क्या बन गया? यथा और आपका शक्ति। तथा योग्यता। क्या बन गया? तथा योग्यता। अब देखो जो इधर लिखे हुए हैं ये आपके निपात शब्द हैं, और आपका जो शब्द है वो ये है। दोनों को मिलाकर क्या बना है? ये आपका पूरा अव्ययी भाव समास का शब्द बन गया। इति प्लस सिद्धम इति सिद्धम, भर प्लस पूर भरपूर, भर प्लस सक भरसक, यथा प्लस शक्ति यथाशक्ति, तथा प्लस योग्यता तथा योग्यता। समझ आया निपात और शब्द को मिलाकर कैसे आपका अव्ययी भाव समास बनेगा? और एक करवाया मैंने उपसर्ग को मिलाकर और शब्द को मिलाकर कैसे आपका समास बनेगा। इसके बाद आप करेंगे हमारा एक और कौन सा है? अव्यय और शब्द को मिलाकर। अव्यय और शब्द के एग्जाम्पल देखेंगे। अव्यय प्लस शब्द। अव्यय कौन से होते हैं आपके? अव्ययी अविकारी शब्द होते हैं जो, जैसे आज। धीरे धीरे हो गया आपका धीरे। जल्दी हो गया। अलग हो गया। इधर हो गया। जब हो गया। और आपका अभी। इसके साथ में क्या जोड़ेंगे? शब्द। शब्द जैसे आज, कल, धीरे धीरे। और आपका क्या है? जल्दी जल्दी। अलग अलग। इधर उधर। जब तब। अभी अभी। अभी अभी। अब देखो अगर आपको मैंने क्या बताया है, ये आपके अव्यय शब्द में आपके जोड़ेंगे नहीं, इसमें आपका ऐसे आएंगे आपके। पीछे हमने कंडीशन जो की है उसमें देखेंगे क्या लिखा था कंडीशन में। ये वाली अव्यय अर्थात अविकारी शब्द की आवृत्ति योजक चिन्ह के साथ हो तो। योजक चिन्ह के साथ हो तो क्या होंगे? वो शब्द आपके अव्ययी भाव समास के होंगे। अब देखो ये सारे योजक चिन्ह के साथ में आज, कल, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, अलग अलग, इधर उधर, जब तब, अभी अभी। ये शब्द आपके अव्ययी भाव शब्द जो होते हैं आपके सॉरी अव्यय शब्द होते हैं, वो आपके योजक चिन्ह के साथ मिलेंगे तो वो आपके अव्ययी भाव समास के बनेंगे। समझ आया अव्ययी भाव समास? कमेंट्स करके बताएंगे फटाफट से। अव्ययी भाव जिन शब्दों का हम बहुवचन नहीं कर सकते वो आपके अव्ययी भाव शब्द होते हैं, सॉरी अव्यय शब्द कहलाएंगे। जिन शब्दों का हम क्या नहीं निकाल सकते? अविकारी शब्द होते हैं। जिन शब्दों को बहुवचन न हो। कौन से अविकारी शब्द होते हैं वो आपके? कौन से शब्द होते हैं जिनका बहुवचन ना बने? ये सारे शब्द कौन से हैं इनके आपके बहुवचन नहीं बनते? इसके बाद है
फोर्थ कंडीशन आपकी, यदि अविकारी शब्द की, अविकारी या फिर अव्यय शब्द अव्यय निपात यावर्ती किसके साथ होती है आपकी? योजक चिन्ह के साथ। तो क्या होगा आपका? अ- अव्ययी भाव समास बनेगा आपका। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल, देखेंगे इसमें एग्जाम्पल, जैसे यहाँ, वहाँ, अभी अभी, अभी अभी, और हो गया जैसे धीरे धीरे। और वैसे ही द्वंद्व समास, दोनों में डिफरेंस जानो, दोनों में क्या डिफरेंस है अव्ययी अव्ययी भाव समास में और द्वंद्व समास में। और ये कंडीशन अव्यय निपात वाले, सॉरी अव्यय शब्द होते हैं जो आपके द्वंद्व समास देखेंगे। जैसे दिनों दिन, दिन प्लस दिन, लाल लाल, पढ़ पढ़ा, चल चले, आना, सॉरी अपना, अपना, अपने। अब देखो जो आपके ये मैंने जो आपको एक कंडीशन लिखवाई थी, पहले भी लिखवाई है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये है आपका द्वंद्व समास, और ये है आपके अव्ययी भाव समास, ये वाले। कौन सा है आपका? अव्ययी भाव। अब देखो यहाँ योजक चिन्ह इसमें भी है और आपका इसमें भी आपका योजक चिन्ह लगा हुआ है सब में। अब डिफरेंस देखो, यहाँ वहाँ, यहाँ का हम कोई बहुवचन कर सकते हैं? नहीं करते। लेकिन दिन, दिन का क्या है बहुवचन? दिनों। लाल का क्या है? लाल। पढ़ का क्या है? पढ़ा। चल का क्या है? चले। अपना, अपने। तो इनका बहुवचन बनता है, लेकिन धीरे धीरे। हम धीरे धीरे, धीरे को हम धीरा या फिर धीरो ऐसे थोड़ी नहीं बोलते, जैसे कि हम सब वहां धीरो जा रहे हैं। नहीं, हम सिर्फ धीरे का ही यूज करेंगे, अभी का ही यूज होता है हमेशा। तो इसलिए जो आपके अविकारी शब्द होते हैं वो आपके बहुवचन में नहीं बदलते। और आपके द्वंद्व समास में जो शब्द आते हैं योजक चिन्ह के साथ में, वो आपके बदल जाते हैं। सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इतना समझ आया तो कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे फटाफट से। इसके बाद एक और लिख लो कंडीशन। यदि विकारी शब्दों आवृत्ति, यदि विकारी शब्दों की आवृत्ति बिना यदि विकारी शब्दों की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के एक साथ हो,
तो क्या बनेगा आपका? अव्ययी भाव समास बनेगा आपका। परंतु, तो, अव्ययी भाव समास बनेगा। परंतु यदि विकारी शब्द योजक योजक जिनके साथ आवर्ती करें, तो क्या बनेगा आपका? द्वंद्व समास बनेगा। द्वंद्व समास बनेगा। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यदि आपके जो विकार शब्दों की आवर्ती बिना योजक चिन्ह के साथ हो, तो क्या बनेगा आपका? बगैर योजक चिन्ह के साथ तो आपका अव्ययी भाव समास बनेगा। और वहीं आपका अगर जो आपके विकारी शब्द हैं उनका जो प्रयोग किसके साथ हो? योजक चिन्ह के साथ हो, बार बार आवृत्ति हो या फिर एक बार आवृत्ति हो, तो क्या कौन सा समास बनेगा? वो आपका द्वंद्व समास बनेगा। अगर आपका योजक चिन्ह के साथ अव्ययी भाव शब्द आ जाए तो आपका द्वंद्व समास, और अगर बगैर योजक चिन्ह के बिना योजक चिन्ह के आए तो आपका अव्ययी भाव समास। समझ आया अव्ययी भाव समास? एक बार पीछे इससे सारे एक बार देखो रिवाइज करेंगे। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। समास, समास का जो अर्थ है संक्षेप, सामाजिक कोई भी हमारा बड़ी चीज है उसे छोटे रूप में लाते हैं समास। तो समस्त पद जो होता है, संपूर्ण पद, उसे क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। समास हमारा जो शब्द है वो किससे बनता है? एक शब्द होता है, उपसर्ग और शब्दांश को मिलाकर बनता है। एक शब्द प्लस एक शब्द, दो शब्दों को मेल से बनता है एक पद और दो पद। अर्थात एक पद पहला पद और दूसरा पद, दो पदों के मेल से भी क्या बनता है? समास बनता है। और दो से अधिक पदों के मेल से भी क्या बनता है? हमारा समास ही बनता है। जैसे हमारा रोटी कपड़ा मकान आन बान शान लाल बाल पाल तन मन धन, ये सब क्या हमारे दो से अधिक पद है इसमें। इसके बाद हमने समास के भेद कितने होते हैं? समास के भेद आपके 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास। लेकिन किशोरी वाजपेयी के अनुसार समास के भेद कितने हैं? आपके 4 हैं। अव्ययी भाव समास होता है आपका, और द्वंद्व, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और आपका बहुब्रीहि समास। प्रथम पद जो आपका अव्ययी भाव समास है उसमें कौन सा पद प्रधान होता है? आपका प्रथम पद आपका प्रधान होता है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? आपका प्रथम पद प्रधान होता है। इसके बाद आपका कर्मधारय समास में उत्तर पद, इसमें आपका दूसरा पद प्रधान होता है, प्रथम पद आपका इसमें गौण होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है आपका इसमें, और आपका प्रथम पद गौण होता है। द्विगु समास में पहला पद होगा आपका संख्यावाची और आपका दूसरा पद क्या बनेगा? प्रधान होगा, उत्तर पद। बहुब्रीहि समास में आपके अन्य पद तीसरे पद की प्रधानता होती है। इसके बाद आपका अव्ययी भाव समास, इसमें क्या होते हैं? आपके अव्यय, निपात और उपसर्ग, ये तीनों को मिलाकर क्या बनता है? आपका अव्ययी भाव समास। जहां प्रथम पद उपसर्ग अव्यय निपात में से कोई एक आ जाए तो क्या बनेगा? वो आपका अव्ययी भाव समास बनेगा। जैसे निपात से यथा आपका निपात, तथा, इति, भर, ये आपके निपात है और पीछे इसमें शब्द जोड़े गए हैं। उपसर्ग में आपका आ उपसर्ग हो गया, प्रति आपका उपसर्ग, निर आपका उपसर्ग, और धन और दिन जीवन ये आपके शब्द हैं। तो इस तरीके के आपके शब्द मिले तो आपका अव्ययी भाव समास। अव्यय हो आपके आज कल धीरे धीरे यहाँ वहाँ अंदर बाहर, अगर आपके अव्यय शब्द हो तो वो क्या बनेंगे? अव्ययी भाव समास बनेगा आपका। अव्ययी अव्ययी भाव समास में प्रथम पहला पद आपका क्या बताया? आप ये मैंने कंडीशन लिखवाई है आपकी, ये पढ़नी है आपको। इसके बाद आपको देखो इस कंडीशन को, यदि शब्द की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के हो तो वहां आपका अव्ययी भाव समास होगा। एग्जाम्पल जैसे रातों रात, बातों बात, कानों कान, हाथों हाथ। यदि अव्यय अर्थात अविकारी शब्द की आवृत्ति योजक चिन्ह के साथ हो तो भी क्या बनेगा? आपका अव्ययी भाव समास बनेगा।
अभी अभी, तेज तेज, बूंद बूंद, ये एग्जाम्पल है आपके अव्ययी भाव समास के। कौन से शब्द है ये आपके? अविकारी शब्द है। उपसर्ग और शब्द ये मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए हैं। उपसर्ग आपका निर्दुष, अभी, प्रति, परि, सदी, सॉरी, अभी, अधि है ये क्या है आपके? उपसर्ग है। ये आपके शब्द है, तब आपके ये क्या बने हैं? अव्ययी भाव समास बने हैं। अव्ययी भाव समास। इसके बाद निपात और शब्द को मिलाकर बनाए इति, भर, यथा, तथा, ये सब क्या है आपके? ये आपके अव्यय, सॉरी, निपात शब्द है ये। और ये आपका शब्द है। तो निपात को और शब्द को मिलाकर क्या बना है? अव्ययी भाव समास के बने आपके। अव्ययी भाव। इति सिद्धम, भर प्लस पूर भरपूर, भर प्लस सक भरसक, यथा प्लस शक्ति यथाशक्ति, तथा प्लस योग्यता तथा योग्यता। इसके बाद हमने अव्यय प्लस शब्द को मिला के बने आपका आज, कल, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। अव्यय शब्द कौन से होते हैं आपके? अविकारी शब्द होते हैं। जो आपके कौन से शब्द होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। योजक चिन्ह के अविकारी शब्द अगर आपके योजक चिन्ह के साथ आए तो कौन सा समास है आपका? अव्ययी भाव समास बनेगा। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं आपके? अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल है आपके। इसके बाद है हमारा फोर्थ जो कंडीशन है, यदि अविकारी शब्द अव्यय निपात की आवर्ती योजक चिन्ह के साथ हो तो कौन सा बनेगा आपका? अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन जो आपके विकारी शब्द होते हैं, अगर वो आपके योजक चिन्ह के साथ दिखाई देंगे तो कौन सा बनेगा? द्वंद्व समास बनेगा आपका। लास्ट हमने ये पढ़ा, यदि विकारी शब्दों की आवृत्ति किसके साथ हो? योजक चिन्ह के साथ। कंफ्यूज नहीं हो ना। विकारी शब्दों की आवृत्ति किसके साथ हो? योजक चिन्ह के साथ। तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास। यदि ये अविकारी है, और अगर विकारी शब्दों के जो शब्द हैं अगर उनके योजक चिन्ह के साथ आवृत्ति होगी तो क्या बनेगा आपका? द्वंद्व समास। समझ आया? इतना कमेंट्स करके बताएंगे सभी बच्चे। तो आज जो हमने पढ़ा है समास के बारे में पढ़ा है, और हमने क्या है? अविकारी, सॉरी, अव्ययी भाव समास कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हमारा समास कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास और बनेगी आपकी समास में। उसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में द्वंद्व, कर्मधारय, और आपका द्विगु, और आपका तत्पुरुष। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। और अगर आपको नोट्स चाहिए और आपको बैच लेना है तो हमारी ऐप के साथ डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है ऐप का। ऐप को डाउनलोड करो सभी। नोट्स के लिए भी आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो नोट्स लेने के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, कल मिलते हैं फिर।